पत्नी ने प्रेमी के संग पति की हत्या की, फिर उसके शव को कई टुकड़ों में काट डाला। पूरा मामला बहुत ही भयावह और चौंकाने वाला है। यह घटना यूपी के संभल की है, जिसने मेरठ के मुस्कान कांड की याद दिला दी है। अब आरोपी की बेटी ने ही गुहार की है कि उसके पिता को जिसने मारा है उसे फांसी दी जाए। रिपोर्ट देखते हैं। पापा के साथ कर रहा है, उसे फांसी होनी चाहिए। ये बच्ची मांग कर रही है कि इसके पापा को जिसने मारा उसे फांसी दो। ये गवाही दे रही है कि इसकी मां ने अपने प्रेमियों और दूसरे साथियों के साथ मिलकर इसके पापा को मार डाला। ये कह रही है कि आरोपी अक्सर कहते कि कुछ महीनों की बात है, फिर वही उनको पालेंगे। जरा सुनिए अपने पापा के कातिलों को लेकर इस बच्ची का क्या कहना है। वो हमसे कहते थे कि बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं आपको पालूंगा। हम ये चाहते हैं कि जिसने ये करा है, 3 जने हैं, ये हमने सुना है। कौन कौन? अभिषेक और गौरव और रूबी। रूबी कौन है आपकी? जी हाँ, मम्मी है। मैं ये चाहती हूँ जिसने भी मेरे पापा के साथ करा है उसे फांसी होनी चाहिए। ये घटना आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। मेरठ के मुस्कान कांड की याद आ जाएगी, उतना ही डरावना, उतना ही विभत्स। संभल में मुस्कान कांड जैसी दरिंदगी। प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या, शव को कई टुकड़ों में काटा, पत्नी की बेवफाई, शव और टैटू की गवाही। यूपी में संभल जिले के चंदौसी कोतवाली क्षेत्र से एक सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है। रूबी नाम की एक महिला ने अपने प्रेमी और साथियों के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव के टुकड़े कर पहचान छिपाने की कोशिश की गई। शव के टुकड़े कर अलग अलग फेंक दिया। चंदौसी के पतरुआ रोड स्थित ईदगाह के बाहर 15 दिसंबर को पॉलिथीन में बंद एक युवक के शव के टुकड़े मिलने से हड़कंप मच गया। पॉलिथीन खोलने पर पुलिस और स्थानीय लोगों के होश उड़ गए। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए युवक का सिर, हाथ और पैर अलग अलग काट दिए थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम के साथ जांच शुरू की गई। ये भी नहीं पता चल रहा था कि युवक कौन है, लेकिन शव के हाथ में राहुल नाम गुदा हुआ था, जिससे शिनाख्त आसान हुई। जांच में युवक की पहचान रजपुरा थाना क्षेत्र के कस्बा गंवा निवासी 35 वर्षीय राहुल के रूप में हुई। इसी टैटू ने जांच को आगे बढ़ा दिया। पता चला कि राहुल जूते का व्यापार करता था और 18 नवंबर से लापता था। उसकी पत्नी रूबी ने 24 नवंबर को कोतवाली चौंदौसी में उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस को पत्नी की भूमिका संदिग्ध लगी। पूछताछ के बाद रूबी, अभिषेक और एक अन्य युवक को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अहम सबूत बरामद किए। एक महिला ने गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उस महिला के द्वारा बताया गया कि उसके पति है वो कहीं गायब हो गए हैं। उसके कुछ दिन बाद में यहाँ नाले में एक डेड बॉडी मिली, जिसमें उसके पाँव नहीं थे, हाथ नहीं थे, सिर नहीं था। इस तरह की अधकटी जो डेड बॉडी है उसको पुलिस ने सबको कब्जे में लिया, उसका पोस्टमार्टम कराया, उसका डीएनए भी प्रिजर्व कराया। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला खुलासा मृतक की 10 साल की बेटी ने किया। बच्ची ने बताया कि माता पिता के बीच झगड़े होते थे। गौरव और अभिषेक नाम के लोग घर आया करते थे। वो बच्चों के लिए चॉकलेट और होटल से खाना लाते थे। फिर बीच में से तुम्हारे पापा काटा हट जाएगा। तो क्या लेकर आते थे घर में? घर में खाने के लिए ब्रांडेड खाना लाते थे और वो लाते थे चॉकलेट वगैरह। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में रूबी ने कबूल किया है कि उसका अपने ही मोहल्ले में रहने वाले गौरव नाम के युवक के साथ प्रेम संबंध था। 18 और 19 नवंबर की दरमियानी रात जब राहुल घर पर मौजूद नहीं था, तब रूबी ने गौरव को अपने घर बुला लिया। इसी दौरान राहुल अचानक घर लौट आया। उनमें मारपीट और बहस हुई। इसी के बाद रूबी और उसके प्रेमी गौरव ने राहुल की हत्या कर दी। फिर बाजार से मशीन लाकर उसके शव के टुकड़े कर दिए। इन्होंने हथौड़े से और लोहे के अन्य औजारों से वार करके उस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद में ग्लेंडर लाके उस व्यक्ति को धड़ वगैरह वो काटा था। एक पार्ट को है उन्होंने नाले में फेंक दिया था और बाकी को उन्होंने राजघाट में जाके
वहाँ पे प्रवाहित कर दिया था। राहुल की शादी 15 साल पहले चंदौसी के मोहल्ला चुन्नी निवासी रूबी से हुई थी। इनके 2 बच्चे हैं, 10 साल की बेटी और 12 साल का बेटा। पुलिस को शक तब हुआ जब पूछताछ के दौरान रूबी के बयानों में लगातार विरोधाभास सामने आने लगी। जब कड़ियां जोड़ी गईं तो पूरा मामला सामने आ गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी रूबी और उसके प्रेमी गौरव को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। कहीं आप जो महंगा ब्रांडेड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं वो नकली तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर सस्ते पुर्जे लगाकर आपको चूना लगा दिया गया है, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो नकली मोबाइल बनवाता था, वो भी बड़ी बड़ी ब्रांड के। रिपोर्ट देखते हैं। क्या आप भी महंगे फोन के शौकीन हैं? कहीं आपका सैमसंग फोन नकली तो नहीं? महंगे फोन के शौकीन तो हो जाएं सावधान। दिल्ली में नकली फोन बनाने वालों का भंडाफोड़। जरा सोचिए, आप अपने खून पसीने की कमाई से आखिरकार एक महंगा फोन खरीदते हैं। आपको ऑनलाइन साइट्स पर विश्वास नहीं है तो आप दुकान में जाकर फोन खरीदकर घर ले आते हैं। हजारों रुपए खर्च करके आपने अपना पसंदीदा फोन खरीद लिया, लेकिन अगर हम कहें कि वो नकली है तो आप जरूर चौंक जाएंगे। लेकिन दिल्ली की एक प्रसिद्ध मोबाइल मार्केट में ऐसा ही हो रहा था। दिल्ली के करोल बाग से पुलिस ने एक ऐसा गिरोह पकड़ा है जो महंगे सैमसंग मोबाइल फोन के नकली वर्जन बनाकर ग्राहकों को ठग रहा था। इस रैकेट से पुलिस ने 500 से ज्यादा फर्जी प्रीमियम फोन बरामद किए हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू करोड़ों में है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये फोन इतने असली जैसे दिखते हैं कि कोई भी आसानी से धोखा खा सकता है। दिल्ली पुलिस की सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि करोल बाग के बीडनपुरा इलाके में एक दुकान के अंदर नकली प्रीमियम सैमसंग मोबाइल बनाए और बेचे जा रहे हैं। 13 दिसंबर 2025 की रात पुलिस ने दबिश दी और मौके से 4 लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इस पूरे गिरोह का सरगना हकीम था और पुलिस ने हकीम समेत उसके 3 साथियों को पकड़ लिया है। बैदनपुरा करोल बाग से स्पेशल स्टाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसका नाम है हकीम, मेहताब अहमद, रवि आहूजा और राहुल। इनसे 512 सैमसंग प्रीमियम मोबाइल फोन्स, फोल्ड एंड फ्लिप मॉडल्स, 124 मदरबोर्ड्स, 138 मोबाइल बैटरीज और 459 फेक IMEI प्रिंटेड स्टिकर्स मार्क्ड मेड इन वियतनाम और बहुत सारे मोबाइल एक्सेसरीज एंड स्पेशलाइज्ड असेंबलिंग टूल्स रिकवर किए। पुलिस की जांच में क्या क्या मिला है आपको वो भी बताते हैं। 512 नकली सैमसंग अल्ट्रा फोन, फोल्ड और फ्लिप मॉडल फोन, 124 मदरबोर्ड, 138 बैटरी, 459 नकली मेड इन वियतनाम IMEI स्टिकर, बड़ी मात्रा में मोबाइल पार्ट्स, असेंबलिंग टूल्स भी जब्त। अब आपको इनकी पूरी प्लानिंग के बारे में बताते हैं कि कैसे ये नकली फोन को असली दिखाकर महंगे में बेचते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी चीन से मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स मंगवाते थे, जैसे मदरबोर्ड, कैमरा, स्पीकर, बैक ग्लास और फ्रेम। फिर नकली IMEI स्टिकर लगाकर फोन को बिल्कुल नया जैसा बनाते। ये फोन मार्केट में 35 से 40 हजार रुपए में असली सैमसंग फोन बताकर बेच दिए जाते थे। मोबाइल फोन आज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन यही चीज ठगों की कमाई का भी हिस्सा बन रही है। इसलिए जरूरी है कि आप सतर्क रहें। हमेशा अधिकृत डीलर या कंपनी के स्टोर से ही मोबाइल खरीदें। बिल और वारंटी कार्ड जरूर लें और कभी भी सस्ते मोबाइल के चक्करों में न फंसें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश के नाम पर एक्सपीओ नाम की कंपनी पर बड़े आरोप लग रहे हैं। इस मामले में भरतपुर पुलिस ने कंपनी के टॉप 5 लीडर्स के नाम पर घोषित किए हैं और उन्हें वांटेड बताया है। इनमें से 5 आरोपी झुंझुनू के होने के कारण झुंझुनू पुलिस ने भी विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मामले में लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है, तो कंपनी के खिलाफ पुलिस को भी एक परिवाद मिला है, जिसकी जांच की जा रही है। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 3500 करोड़ की ठगी का मामला।
20 राज्यों में कंपनी ने की लूट। मामले पर ईडी का सुओ मोटो, आरोपियों की हो रही है तलाश। क्रिप्टो और फॉरेक्स में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पिछले महीने भरतपुर पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया था, जिसमें xpo.ur नामक फर्जी वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए लाखों लोगों से हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई।